नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। वहां पर हमने आपको इफ़ के बारे में बताया, इफ एल्सिफ के बारे में बताया, स्विच केस के बारे में बताया, गोटू के बारे में बताया। और फिर इससे पहली वाली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, गोटू स्टेटमेंट के बारे में एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाकर सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वीडियो से हम लोग लूपिंग पर काम शुरू करेंगे। ठीक है, लूपिंग के बारे में सीखना शुरू करेंगे। और जो लूपिंग होती है वो किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, सी ही नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लूपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बिना लूपिंग के कभी भी प्रोग्रामिंग पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब आप लूपिंग सीखेंगे, अभी आपको लूपिंग के बारे में पता चलेगा तो आप खुद सोचेंगे कि बिना लूपिंग के तो प्रोग्रामिंग बेकार है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग लूपिंग पे काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए लूपिंग की डेफिनेशन लिखी है, सब कुछ लिखा है, लेकिन इसको हम सब छोड़ देते हैं क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को बताना हो कि चलना क्या होता है, ठीक है, अगर किसी को बताना हो चलना क्या होता है तो उसे आप चल के दिखा दीजिए। ठीक है, चल के अगर आप दिखा देंगे तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि आखिर चलना क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको किसी को कुछ बताना हो कि ये क्या होता है तो उसे आप करके दिखा दीजिए। ठीक है, तब वो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं लूपिंग की डेफिनेशन पढ़ूं, ये सब जो हमने लिखा है ये हम आपको बताएं, हम आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर वहां पर आपको दिखाते हैं कि लूपिंग की जरूरत क्या होती है। फिर ये डेफिनेशन हम आपको पढ़ के दिखाते हैं, तब आपको ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई तरीके के लूप होते हैं, जिनमें से एक लूप होता है व्हाइल लूप। ठीक है, एक लूप होता है व्हाइल लूप, कई तरीके के लूप होते हैं। व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है, फॉर होता है। तो यहाँ पर पहला लूप है व्हाइल लूप है। ठीक है, पहला लूप व्हाइल लूप है। यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिखा है, ये भी हम आपको नहीं बताते हैं क्योंकि सिंटैक्स को भी समझना बड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एक प्रोग्राम बनाएंगे, फिर वहां पर बताएंगे कि लूपिंग की जरूरत क्या है, क्या काम करता है लूपिंग, उसके बाद में हम वापस आते हैं डेफिनेशन पर, सिंटैक्स पर। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए कोड ब्लॉक्स पर चलते हैं, वहां पर छोटा सा प्रोग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आखिर लूपिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ पर एक नया प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नया पेज ओपन हो गया है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। इसका नाम दे देते हैं लूपिंग। ठीक है, लूपिंग डॉट सी हमने इसका नाम दे दिया। इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम करने क्या वाले हैं, जैसे आप एक प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, हैज इंक्लूड हेडर फाइल हम लगा देते हैं stdio.h, हैज इंक्लूड वाइड मेन हमने लगाया, और यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल हमने रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका नाम 5 बार प्रिंट हो। ठीक है, हमारा नाम 5 बार प्रिंट हो। ठीक है, तो जैसे हम प्रिंट करना चाहते हैं भोला प्रसाद 5 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा भोला प्रसाद। ठीक है, हमने 5 बार लिखा, तो आपको पता है ये 5 बार हमें प्रिंट करके देगा भोला प्रसाद। ठीक है, तो देखिए उसने 5 बार भोला प्रसाद प्रिंट करके दिया। ठीक है, अब चलिए 5 बार था तो आपने प्रिंट कर लिया। ठीक है, 5 बार था आपने प्रिंट कर लिया। अब अगर मैं कह दूं आपसे 100 बार प्रिंट करिए, 200 बार प्रिंट करिए, 2000 बार प्रिंट करिए, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे भाई साहब? आप 2000 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, 2000 प्रिंट के स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई साहब भोला प्रसाद अपना नाम जो भी आपका हो वो आप प्रिंट करना है, तो आप 2000 बार लिखेंगे। ऐसा आपको करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हो सकता है आप लिख दें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्हीं चीजों को, ठीक है, जब कोई स्टेटमेंट या कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमें बार बार यूज करना हो, ठीक है, बार बार यूज करना हो, तब हमें लूपिंग की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे इसी को अगर हम 5 बार प्रिंट करना चाहें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आई में हमने क्या कर दिया, 1 मान लीजिए कर दिया। ठीक है, आई में हमने कर दिया 1। ओके, अब देखिए इसको गोटू के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है, गोटू के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइल के थ्रू हम आपको करके दिखाते हैं। व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू 5 हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आई इज लेस आर इक्वल टू 5। तो आप देखिए जैसे वहां होता है, ठीक है, इफ की स्टेटमेंट में होता था कि जो स्टेटमेंट अगर व्हाइल के बाद में, इफ के बाद में अगर हम सिंगल स्टेटमेंट लिखते थे तो वो उसके अंदर आ जाती थी। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होते थे तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाया, यहाँ पर हमने वही स्टेटमेंट रख दिया। ठीक है, यही स्टेटमेंट रख दिया जो हमें लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, आई की वैल्यू हमने बढ़ा दी। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू 5। जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू रहे 5 के, तब तक इसके ब्लॉक के अंदर का कंटेंट चलता रहेगा। ठीक है, लूपिंग का मतलब होता है व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू, आई शुरू कहाँ से हुआ, तो 1 से। ठीक है, आई कहाँ शुरू हुआ, 1 से, तो व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू 5
तब तक ये बार बार ये जो चल रहा है ये करता रहे और आई की वैल्यू प्लस प्लस हो रही, मतलब आई की वैल्यू हर बार बढ़ जाएगी, फिर से चेक करेगा, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी और तब तक ये बार बार इसी ब्लॉक में घूमता रहेगा, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 रहेगी तब तक ये जो इतना ब्लॉक है इसी में घूमता रहेगा, क्योंकि ऊपर लिखा है व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू 5, तब तक इसी के ब्लॉक में घूमता रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 रहेगी, ठीक है। तब तक ये इसी ब्लॉक में घूमता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको चलाएं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले मिला था। कंट्रोल एस से हमने सेव किया, F9 से हमने रन किया, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो पहले मिला था। देखिए सेम रिजल्ट आपको मिला है, जो पहले मिला था वही अब मिला है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको 100 बार प्रिंट करना तो यहाँ पर कर दीजिए भाई साहब, 100 बार कर दीजिए, 1000 बार कर दीजिए, 2000 बार कर दीजिए, 5000 बार कर दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर नंबर बदलना है, ठीक है। देखिए ये करता है लूपिंग, ठीक है, ये करता है लूपिंग। 5000 बार अगर आपको प्रिंट करना है कोई स्टेटमेंट तो आप 5000 यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, 5000 बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए लिखना आपको एक ही लाइन है, ठीक है, लिखना आपको एक ही लाइन है, 5000 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका होता है लूपिंग। जब किसी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आपको बार बार रिपीट करना हो और वहां पर मतलब कि कुछ नंबर ऑफ टाइम आपको पता हो कि इतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना पड़ेगा, तो आप अपने मन चाहे नंबर ऑफ टाइम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है, लूपिंग के थ्रू। तो ये जरूरत होती है लूपिंग की। अब चलते हैं हम डेफिनेशन पर, वहां पर हम आपको समझाते हैं, तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम चले आते हैं, यहाँ पर देखिए हम अपने वापस आ गए हैं नोट्स पर। अब देखिए हम ये डेफिनेशन आपको पढ़ के दिखाते हैं, अब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए अब इस डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, आप देखिए अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा लूपिंग इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक थ्रू विच अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, ठीक है, until a certain specified condition is satisfied. Looping is also called repetitive or iterative control mechanism, ठीक है। तो आपने डेफिनेशन समझा कि भाई साहब अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना हो तब हम लूपिंग का यूज करते हैं। until certain specified condition is satisfied, जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। जैसे हमने कंडीशन क्या लगाई थी, i is less or equal to 5, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होगी तब तक ये यहाँ जो लूप लगा है व्हाइल, ये अपने ब्लॉक के अंदर जितनी चीजें हैं वो बार बार उनको रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक ये लूपिंग होता रहेगा, ठीक है। और लूपिंग को रिपीटेटिव और आइटरेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इन एवरी लूपिंग मैकेनिज्म 3 फॉलोइंग स्टेप ऑफ इंक्लूडेड, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, टू सेट अ इनिशियल वैल्यूज फॉर द लूप काउंटर, ठीक है। यहाँ पर क्या बात आई, लूप काउंटर की, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने जो i इक्वल टू 1 किया था, ठीक है, आई को ही तो बार बार बढ़ाकर चेक कर रहे थे कि आई जब तक आई लेस आर इक्वल टू 5 रहे तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये आई क्या था, आई आपका था लूप काउंटर, लूप काउंटर। तो पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो ये जो इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं ना कि लूप कहाँ से चलना शुरू हो, ठीक है, कहाँ से चलना शुरू हो, वही होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन यही आपका होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यही इसी काउंटर के थ्रू, ठीक है, ये वेरिएबल क्या होता है, काउंटर कहलाता है, और काउंटर में पहली वैल्यू देना ही इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसी काउंटर के थ्रू आप काउंट करते हैं कि कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट करेगी, इसी को बढ़ाते या घटाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इंक्रीमेंट काउंटर और डिक्रीमेंट, ठीक है, आप काउंटर को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, डिक्रीमेंट को हम समझाने के लिए उसी प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं, आपको दिखाते हैं, उसको दूसरे तरीके से रन करके दिखाते हैं, तब आपको डिक्रीमेंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे पहले प्रोग्राम हमने इस तरीके से लिखा था, अब मैं क्या करूं, इसको शुरू करूं 5 से, ठीक है, आई को हमने शुरू किया 5 से, और यहाँ पर हमने कर दिया व्हाइल आई इज ग्रेटर देन, ठीक है, आई इज ग्रेट आर इक्वल टू हमने कर दिया 0, ठीक है। हमने इसको शुरू से किया 5 से, और यहाँ पर हमने ग्रेट आर इक्वल टू 0 कर दिया, आई को कर दिया माइनस माइनस, ठीक है। तो पहले देखिए प्लस प्लस हो रहा था, आई को हमने शुरू किया था प्लस प्लस किया था, कंडीशन यहाँ पर लगाया था आई लेस आर इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया है, आई को शुरू किया है 5 से, कंडीशन यहाँ पर लगाया है आई इज ग्रेट आर इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। देखिए आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला था, ठीक है, सेम आपको रिजल्ट मिलेगा जो पहले रिजल्ट आपको मिला था, मतलब दोनों रिजल्ट जो होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। और जबकि हमने पहले में क्या किया था, दूसरे में क्या किया है, ठीक है, दूसरे में क्या किया है, पहले में क्या किया है, यहाँ पर देखिए 6 बार प्रिंट हुआ था, तो यहाँ पर 0 नहीं हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 से शुरू होगा 1 तक जाएगा तभी 5 होगा। अगर यहाँ पर हम 0 कर देंगे तो ये 6 टाइम प्रिंट कर रहा था,
ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हमने 0 किया था यहाँ पर, अभी देखिए इसका आंसर देखिए 6 टाइम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 के लिए चल रहा है, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, तो एक टाइम ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे i is less or equal to 1। ठीक है, तो ये 5 टाइम प्रिंट करेगा, लेकिन काम देखिए वही हो रहा है। ठीक है, काम वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। तो लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले लूप आगे की तरफ चल रहा था, फॉरवर्ड चल रहा था, तो वहां पर काउंटर की वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटर की वैल्यू घट रही है। तो या तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से लूपिंग आपका वर्क करता है। अब देखिए नोट्स पर वापस आते हैं, फिर से आपको बताते हैं दूसरा जो लिखा है, दूसरा यहाँ पर लिखा है डिसीजन। ठीक है, डिसीजन तो यही जो कंडीशन वाली लाइन लिखी थी ना, i is less or equal to 5, तो ये डिसीजन ले रहा था कि हाँ भाई साहब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो इसके जो लूप के अंदर चीजें लिखी हैं, लूप के अंदर चीजें लिखी हैं वो रिपीट होंगी, नहीं तो रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है यही बताती है, ये डिसीजन लेती है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए लिखा है अपडेशन। तो अपडेशन भाई साहब ये जो लूप की वैल्यू आप, लूप काउंटर की वैल्यू जो आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं अपडेशन। तो या तो इंक्रीमेंट होगी या तो डिक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए जरूरी कैसे है, इसको भी आपको प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाते हैं, तब आपको जरूरी भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया कि i is less or equal to 1, ठीक है, यहाँ पर लिखा i is greater or equal to 1 लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर i की वैल्यू को घटाएं ना, ठीक है, i की वैल्यू घटाए ना, तो आप बताइए कि i की वैल्यू क्या कभी ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब कि ये कंडीशन फेल होगी? मतलब i की वैल्यू अगर हमेशा 5 रहे, ठीक है, i की वैल्यू हमेशा 5 रहे, तो क्या मतलब ये कंडीशन कभी फेल होगी? भाई i की वैल्यू 5 रहेगी तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी ना, i इज ग्रेटर इक्वल टू 1, क्योंकि भाई साहब 5 है अगर i में, तो i की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 5 रहेगी। ठीक है, कि हमेशा ग्रेटर रहेगी, ग्रेटर इक्वल टू 1 हमेशा रहेगी ना, तो ये कंडीशन फेल कभी नहीं होगी। और अगर ये कंडीशन फेल ही नहीं होगी तो ये तो इन्फिनिटी लूप हो जाएगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए इस डिक्रीमेंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कर ही के दिखा देता हूँ, तभी आपको जल्दी से क्लियर होगा। देखिए डिक्रीमेंट वाली लाइन हमने हटा दी, अब i की वैल्यू कभी घटेगी नहीं। ठीक है, i की वैल्यू घटेगी नहीं, i की वैल्यू हमेशा 5 ही बनी रहेगी। अब देखिए आपको ये इन्फिनिटी टाइम भोला प्रसाद प्रिंट करके देगा, ये प्रिंट ही होता रहेगा, कभी ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, वो लूप हमेशा चलता जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी लूप चल रहा है, ये हमेशा प्रिंट करता चला जाएगा, ये कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी लूप हो गया। तो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना जरूरी है, नहीं तो ये कंडीशन कभी फेल नहीं होगी, ये जो यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ये जो कंडीशन यहाँ पर कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट होगी, तभी तो ये कंडीशन कभी जाके सेटिस्फाई होगी। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू पहले 5 थी, फिर यहाँ पर एक घटेगी तो 4 होगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर घटेगी 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा, और जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यहाँ पर अपडेशन के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पर अपडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 3 चीजें लिखी हैं। किसी भी लूप के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, जो आपका लूप काउंटर होगा उसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर डिसीजन मतलब कंडीशन लगनी चाहिए कि कब तक लूप चलेगा, और अपडेशन होना चाहिए, यानी कि जो आपका अपडेट काउंटर है, मतलब कि जो आपका काउंटर वेरिएबल है वो अपडेट होना चाहिए, या तो इंक्रीमेंट हो या तो डिक्रीमेंट हो। ठीक है, तो ये आपका था लूप। ठीक है, ये आपका लूप था। अब यहाँ पर देखिए जो हमने सिंटैक्स लिखा था, इसको आप समझिए, आप देखिए तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली लाइन यहाँ पर लिखिए इनिशियलाइजेशन, तो आप समझ गए होंगे भाई साहब सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन जब तक करेंगे नहीं तब तक आपका जो काउंटर वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर आप व्हाइल लगाएंगे, ये आपका लूप है, कीवर्ड है, फिर आप इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे कि कब तक ये ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये कब तक चलेंगे, और इसके अंदर की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट होगी इस ब्लॉक के अंदर की, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। ये आपका होता है अपडेशन। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये होता है अपडेशन। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों लूपिंग क्या होती है और लूपिंग में व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।